कल हमारे मंत्रालय से जुड़े हुए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को कैसे हम लोग नीतिगत तरीके से गुजरात में और देश भर में बढ़ावा दे सकते हैं, इसको लेकर 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया है, जिसमें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, प्रमोटर्स हों, स्टार्टअप्स हों, तमाम ऐसे लोग जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के स्टेक होल्डर हैं, उन सब की मौजूदगी में 2 दिवसीय ये वर्कशॉप आयोजित होगी, जहां पे अलग अलग सेशंस में ये डिस्कस किया जाएगा कि किन नीतियों में हम लोग को बदलाव की ज़रूरत है, किन विषयों में इस सेक्टर को बल देने के लिए रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इसको लेकर कल सुबह से ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी। उद्घाटन समारोह में मैं खुद राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ यहाँ पे मौजूद रहूँगा और उसके बाद ये कार्यक्रम 2 दिन तक चलेगा। परसों इसका समापन होगा और जो निष्कर्ष निकलेगा नीतिगत या रिफॉर्म्स को लेकर, उसको हम लोग अपनाने का कार्य करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी एक्सपेंशन मोड में पार्टी इस वक्त कार्य कर रही है। 3 साल 4 साल पहले पार्टी कई उतार चढ़ावों से गुजरी, और उसके बाद जिस तरीके से पार्टी का शानदार प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में रहा, 100% स्ट्राइक रेट रहा हम लोग का, और उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। पार्टी के अलग अलग राज्यों में जनप्रतिनिधि चुनकर आए। झारखंड में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, वहां से हमारे विधायक जीते। नागालैंड में हमारे विधायक जीते। धीरे धीरे पार्टी अपना विस्तार अलग अलग राज्यों में कर रही है, जिसमें यकीनन गुजरात राज्य भी हम लोग की प्राथमिकता में है। फिलहाल चुनावी दृष्टि से उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों में पार्टी ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है, पर गुजरात में भी एक समय में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का एक मजबूत जनाधार, और आज भी उनकी विचारधारा से जुड़े हुए लोग भारी संख्या में गुजरात में हैं। मेरे प्रधानमंत्री जी का राज्य है ये, ऐसे में मेरे मंत्रालय की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इस राज्य में फूड प्रोसेसिंग के जितने ऑप्शंस हैं उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर धरातल पर उतारने का काम करें। इन तमाम विषयों को लेकर आने वाले दिनों में गठबंधन अपने में से स्वार्थी दलों का गठबंधन है। ये वो दल हैं जो थोड़ा सा भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो अपने आप को इंडिया अलायंस से अलग करने का काम करते हैं। आज भी वही लोग इस गठबंधन में मौजूद हैं जो अपने अपने राज्यों में अपनी पार्टी को हरा कर वहां पर पहुंचने का काम किए हैं। आज तक कभी भी इंडिया अलायंस एकजुट होकर चुनाव में नहीं उतर पाया अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर। भविष्य में भी इस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं होने वाला। यह गठबंधन पुनः धराशायी होगा।